चलिए मित्रों, आप सबको नमस्कार। विद्यार्थियों, पूरे छत्तीसगढ़ के क्लास 10 के विद्यार्थी जो इस साल 2020-21 में बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, आज हम कक्षा 10वीं के गणित प्रश्न पत्र का एनालिसिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को 5 पार्ट में बनाएंगे। प्रत्येक पार्ट 15 नंबर के होंगे। तो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 ये लिखा हुआ है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, 6 पार्ट है। इसको हम इसी तरीके से ही बनाएंगे, 6 पार्ट में बनाते हैं। 5 पार्ट के बदले 6 पार्ट। पहला पार्ट आपका रहेगा एमसीक्यू। पहला पार्ट में 3 तरह के क्वेश्चन हैं। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, गणित। जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, जो 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। एक रहेगा बहुविकल्पी, जिसको बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एबीसीडी। सही उत्तर का आपको चयन करना रहेगा। दूसरा, उसमें खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, खाली स्थान के रूप में उत्तर लिखना होगा। और तीसरा पार्ट सत्य सत्य, ट्रू फॉल्स, वो भी 5 नंबर के रहेंगे। यानी टोटल बहुविकल्पी 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के, फिल इन द ब्लैंक 5 मार्क्स के और ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के। यानी क्वेश्चन नंबर 1 15 मार्क्स के रहेंगे, और जिसमें मैक्सिमम आपको एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड या एक एक हिंट लिखना रहेगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो हमारा वीडियो का पहला पार्ट यही रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड। सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 वाले करेंगे, जो टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे। सॉरी, 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम पार्ट 2 के वीडियो में ये क्वेश्चंस कवर करेंगे। और इसी तरीके से पार्ट 3 में 7 to 10 नंबर का क्वेश्चन है। 7 to 10 नंबर का क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले रहेंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 12 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 जो है 11 से 14 रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 हैं। ये ब्रैकेट में आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं, मार्क्स नहीं है, मार्क्स यहाँ मल्टीप्लाई है। तो ये 16 मार्क्स के रहेंगे। पार्ट 5 में 2 ही क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स वाले, और लास्ट जो सेक्शन है 17 to 18 2 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के। तो ये पैटर्न हमें पहले समझना है और तैयारी करना है इस तरह से। तो चलिए वीडियो का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे क्या हो सकता है और बेहतर करते हैं, नंबर्स लेने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट। तो क्वेश्चन पेपर मेरे हाथों में। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू। एमसीक्यू के हम 5 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एमसीक्यू, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी, बहुविकल्प। ओके, पहला क्वेश्चन है px, px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ये क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 तो P3 का मान बताओ। ये क्वेश्चन है, मान बताओ। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप। px इक्वल टू, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 9, 18, 20। आपको आंसर बताना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर राइट है। आंसर आपको फाइनल करना है। देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, px या p3, इसको ध्यान से देखिए आप। x को 3 से रिप्लेस करना है, जहां जहां x आया 3 रखना है। तो क्या हो जाएगा बताइए। ये स्क्वायर है, ये क्यों नहीं है, दिस इज स्क्वायर। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2। अब इसको हल कर देना है, कोई भी विद्यार्थी हल कर सकता है। 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 कितना आया 20। अब ढूंढिए इसमें 20 ऑप्शन है क्या, डी ऑप्शन इज राइट। अब इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए, P1, P2,
p-1 p4 कुछ भी, तो मेथड वही होगा। और इस साल इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर दिया जाएगा इससे, ये क्वेश्चन बदल दिया जाएगा। तो क्या पहला क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? px बराबर एक वर्ग समीकरण दिया हुआ है x² + 3x + 2, उसमें p3 का मान पूछा है, तो आपने 3 रखा, तो ये क्वेश्चन आगे मान लीजिए 1 पूछता, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 होता, तो आप क्या रखते? 1² 1 + 2 1² यानी 1 × 1 + 3 + 2 1 + 3 + 2, आंसर क्या आ गया? 6। अब आप कहेंगे यहाँ 6 तो नहीं है, तो ऑप्शन उस समय चेंज होगा, क्वेश्चन बदलेगा तो ऑप्शन चेंज होगा। 2 रखेंगे तो क्या हो जाता? 2² 3 × 2 + 2 2 × 2 4 6 2 12 हो जाता। तो क्या इस तरह के क्वेश्चन एक पॉलिनोमियल वाला हम बना सकते हैं? बिल्कुल बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमने बना लिया पार्ट 1 का, अभी 14 क्वेश्चंस बचे। पार्ट 1 में टोटल 15 क्वेश्चन है, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ग समीकरण x² - 2x + 1 = 0 का विविक्तीकरण ज्ञात करो, ये प्रश्न है। अंग्रेजी में बोले तो द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2x + 1 = 0 क्या होगा बताना है, डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो आपको बता दूं, दिए गए समीकरण को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे इससे, और फार्मूला यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, विविक्तीकरण का फार्मूला, ये फार्मूला है d = b² - 4ac। तो चलो कंपेयर करते हैं, x² - 2x + 1। क्या आप मुझे abc का मान बता सकते हैं? a बराबर, यहाँ पे कोफिशिएंट गुणांक कुछ भी नहीं रहता तो 1 है, b बराबर -2 और c बराबर 1। इन मानों को उठा करके केवल और केवल यहाँ पुट करना है और एक नंबर लेना है। कैसे रखेंगे बताइए? बहुत सिंपल है, बोलिए कैसे रखेंगे? -2 का स्क्वायर -4 टाइम्स a c, b की वैल्यू -2 है, मैंने -2 लिख दिया, -4 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है। -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का -2 से गुणा और 4 × 1 × 1, ये ऐसा, ये क्या होगा? माइनस माइनस का +4 और ये -4, आंसर क्या आया? 0। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे हमको, 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, 0 1 2 -2, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 0। तो ये राइट आंसर। क्या ये समझ में आ रहा है हम सबको? क्या मैं उम्मीद करूं नंबर गेन करेंगे हम लोग? समझ में आ रहा है पक्का कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर वर्ग समीकरण बदल के दिया जाएगा, एबीसी के मान बदलेंगे, मेथड वही होगा, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आना चाहिए, आप ये क्वेश्चन बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का थर्ड। ये आपको दिया है बिंदु 3, -5 कौन से चतुर्थांश में है? कौन से चतुर्थांश में है? अब इस प्रश्न को बनाने से पहले हमको थोड़ा सा बेस क्लियर करना है। ये ग्राफ पेपर है चतुर्थांश के लिए, इसको मूल बिंदु बोलते हैं 0 0। एक्स अक्ष है, ये एक्स डेश है, ये वाई है, ये वाई डेश है। इस तरफ हम धनात्मक वैल्यू को लेंगे
इस तरफ हम ऋणात्मक वैल्यू को लेंगे, इधर हम धनात्मक को लेंगे और इस तरफ हम ऋणात्मक को लेंगे। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? निर्देशांक ध्यान से सुनेंगे, x, y। x का नाम है भुज और y का नाम है कोटि। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, अंग्रेजी में बोले तो x एब्सिसा, y ऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिसा। एब्सिसा भुज को हम, एब्सिसा को हम एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वाला हमेशा एक्स एक्सिस बिलोंग करता है, दूसरा वाला नंबर वाई एक्सिस बिलोंग करता है। तो x की वैल्यू 3 है तो x की ओर 3 चलते हैं, 1 2 3। y निगेटिव है तो निगेटिव ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा 5 बार, 1 2 3 4 5। अब पॉइंट आपका यहाँ आ गया 3, -5। इसका नाम है फर्स्ट चतुर्थांश, इसका नाम है सेकंड चतुर्थांश, इसका नाम है थर्ड और इसका नाम है फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का जवाब बिंदु 3, 5 कौन से चतुर्थांश में है? आपके 4 ऑप्शन थे, ए बी सी डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आपके सामने आंसर रखा हुआ है, क्या जवाब है आप बता सकते हैं? फोर्थ आंसर। चतुर्थांश में 3, -5 है। अब इसको बदल दिया जाए, मान लीजिए मैंने दोनों को निगेटिव दे दिया, -2 -5। x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, यानी यहाँ पर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, बोथ आर निगेटिव। यहाँ पे बोथ पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट में, यहाँ x निगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ बोथ आर निगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव y निगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये चतुर्थांश क्वाड्रेंट का ज्ञान है तो आप 1 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, बेसिक फंडा वाला क्वेश्चन है। cos 30 into sec 30, वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या वैल्यू होगा? इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमें आना चाहिए 0 से 90 तक का, और वो टेबल आप सबको आता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। मेन ट्रिग्नोमेट्री होता है sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ये आपको पता है, ये वैल्यूज पता है आपको। sin 0 0, 30 हाफ, 45 1/√2, √3/2, 1 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0 0, 1/√3, 1, √3 इंफिनिटी। ऐसे ही बाकी हम कोसेक सेक काट कर निकालेंगे। तो cos 30 लिखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए आप, ये cos, ये 30 क्या है, और आपको मालूम होना चाहिए cos का रेसिप्रोकल sec होता है। तो sec 30 की वैल्यू cos 30 का अपोजिट होगा, तो क्या होगा बता सकते हैं हम? बोलो, cos 30 क्या होगा? √3/2। तो sec 30 क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, उल्टा। 2 से 2, √3 से √3 सब विलोपित हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। एक नंबर आपने गेन कर लिया। अब इस साल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, sin 45 into cosec 45 का मान क्या होगा? तो sin 45 देखो, sin 45 1/√2 है और cosec 45 sin का रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी रिजल्ट 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है tan 30 into cot 30। तो tan 30 देखिए क्या है, 1/√3। cot 30 tan का अपोजिट होता है, विलोम होता है, ये भी 1 आ गया। ऐसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपको 0 से 90 तक का ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्लियर है, विदाउट लर्निंग लर्न, समझ कर यदि आता है, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं आप 1 मार्क्स यहां से मिनिमम एमसीक्यू के रूप में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन इनकम टैक्स से रिलेटेड है, वाणिज्यिक गणित चैप्टर से है।
बहुत बढ़िया छोटा क्वेश्चन है। देय आयकर 3000 रुपया पर शिक्षा उपकर 3% की दर से क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अंग्रेजी में बोले व्हाट विल बी एजुकेशन, व्हाट विल बी एजुकेशन एजुकेशन चार्ज, एजुकेशन केस एट द रेट ऑफ 3%। बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपल इसको लिखो 3000 इंटू 3%। ये देखो बस इतना करना है। अब इसको कैसे हल करेंगे? ये 3% का मतलब 100, 1 0 2 0 दोनों की दोस्ती हुई और ये आ गया 90 रुपीज। 4 ऑप्शन दिया है आपको, ये लो, कुछ भी ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन आपका एक्चुअल ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है, अगर हम पेपर की बात करें 900, 90, 30 और 300 और 30, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी। तो ऑप्शन बी इज राइट। ये 3000 के बदले 5000 कर दिया जाए, 2000 कर दिया जाए, 1000 कर दिया जाए, परसेंटेज रखा जाए, तो आपका मेथड यही है। यहाँ से भी आप एक नंबर ले सकते हैं। तो एमसीक्यू पार्ट का पहला 5 मार्क्स पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक के 5 क्वेश्चंस आए हैं। इसको कैसे बनाएं? ये 5 में 5 नंबर लिया जा सकता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि ये 5 एमसीक्यू कहां-कहां से, कौन-कौन से चैप्टर से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आया था बहुपद से, दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था वर्ग समीकरण, तीसरा आया था निर्देशांक, चौथा त्रिकोणमिति और पांचवा वाणिज्यिक गणित। यानी इन चैप्टर्स को आप यदि फोकस करते हैं तो ये छोटे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देगा। एमसीक्यू वाला बताया ना मैंने भी। अब फिल इन द ब्लैंक में आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान। यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आए वो भी मैं लिख देता हूँ। एक समांतर श्रेणी से आया है, समांतर श्रेणी। दूसरा आया अनुपात से। तीसरा आया है सर्कल, वृत्त। चौथा है त्रिकोणमिति और पांचवा आया है गणितीय व्यंजक। ये 5, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, 5 क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आया है, वर्गमूल 2 + 1 एवं वर्गमूल 2 - 1 का अरिथमेटिक मीन, हिंदी में बोले तो समांतर माध्य, क्या होगा? समांतर माध्य खाली स्थान है, ये प्रश्न। तो आपको यहाँ पर एक बेस लाइन बता दूं, यदि ए और बी दो कोई भी संख्या है, कोई संख्या है, तो अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है a+b/2। ए की वैल्यू पहला वाला, बी की वैल्यू दूसरा वाला जो दिया है, वैल्यू रख दो। ए क्या रखेंगे? √2 + 1, √2 - 1। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे? -1 + 1, √2 जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो 2√2 होगा, और ये तो आंसर आ गया रूट।
तो यहाँ पर आ जाएगा √2 आंसर, 1 मार्क्स मिल गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं बता दूं √3 कर दूं, ये 2√3 हो जाएगा, सारे प्रोसेस होते हुए तो √3 आ जाएगा। इसी को मैं √8 कर दूं तो 2√8 हो जाएगा, तो √8 आ जाएगा। √5 कर दूं तो ये 2√5 होके √5 आएगा। मेरा मतलब है नंबर बदलते जाएंगे, आंसर के तरीके वही होंगे। तो ये सेकंड एमसी फिल इन द ब्लैंक हो गया। थर्ड, ये पहला हुआ। दूसरा लेते हैं इसी में, ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं सबको। दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है अनुपात से, बहुत सारे अनुपात आप पढ़े हैं। यहां पर आया है क्वेश्चन 478 का, हाँ, चतुर्थानुपात खाली होगा। इंग्लिश में यदि हम इसको बोलें तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फिल इन द ब्लैंक। तो क्या करेंगे, माना चतुर्थानुपात x है, 4:7:8:x ऐसा लिख देंगे। फिर क्या होगा, अनुपात, इसको अनुपात पढ़ते हैं, अनुपात, और ये जो 4 बिंदु है इसको समानुपात पढ़ते हैं। अंग्रेजी में बोले तो इसको रेशियो और इसको प्रोपोर्शनल। और अनुपात माने बटे, क्या करेंगे, 4/7, 4/7, इसको इक्वल टू लिख देंगे 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, तो 4x इक्वल टू 8 into 7, x इक्वल टू 8 into 7/4, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2 into 7 कितना आ गया, 14, एक नंबर मिल गया आपको। ये नंबर बदल दिया जाएगा, 1 2 3 दे दिया, 5 6 7 दे दिया, 9 10 11 दे दिया। चतुर्थानुपात ज्ञात करो, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, नॉट, ये दूसरा हुआ। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त खींचना हमें सबसे आता है, ये प्रश्न है। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान है, तो याद रखना व्यास है, व्यास। वृत्त यानी सर्कल, जीवा यानी कार्ड। ये सर्कल में सब, ये सारे जीवा कहलाते हैं। ये जीवा है जो वृत्त को कट करके निकलता है। ये सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। तो एक मेमोरियल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, दिमाग में आप इसे रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का फोर्थ, sin 90 - 63, ये क्वेश्चन है, sin 90 - 63 खाली स्थान होगा। तो आपका एक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। ये थीटा है सेकंड पार्ट, तो यहाँ सिंपल आंसर आ जाएगा cos 63। अगर एक क्वेश्चन रहता 10 90 - 11, तो आपको पता होना चाहिए 10 90 - थीटा cot थीटा होता है, तो आंसर आ जाता cot 11। तो 6 फार्मूले हैं। ये फार्मूला यदि आपको क्लियर है, sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, sec 90 - थीटा, cosec 90 - थीटा और cot 90 - थीटा, यदि इसके फार्मूले आते हैं कि हमें नंबर मिल जाएंगे। sin 90 - थीटा होता है cos थीटा, cos 90 होता है sin, tan होता है cot, sec होता है cosec, cosec होता है sec, cot होता है tan। मेरे 25 वीडियो YouTube चैनल में है, उसको यदि आप देखेंगे तो सारे डिस्कस किया गया है, उसको आप समझकर क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो गणितीय व्यंजक से रिलेटेड है, दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा। दो विषम संख्या
दो विषम संख्या का योग खाली स्थान होगा। विषम संख्या क्या होता है? विषम यानी आठ नंबर। हाँ, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 जितनी भी संख्याएं लिखी हुई है ये विषम है, इनको जोड़ना है केवल। 1 + 3 क्या आया 4, 7 + 13 कुछ भी दो नंबर को जोड़ दो, 17 + 11 ये सारे नंबर क्या है जो आ रहे हैं, दो से डिविजिबल है, भाग जा रहा है, सम संख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दो विषम संख्याओं का जोड़ सदैव सम संख्या होगा। तो जरा इनका बताइए देख करके क्या होगा आप। तो बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमेशा सम होगा। और दो सम संख्याओं का योग क्या होगा, 4 10 10 16 2 8 वो भी सम होगा। तो प्रश्नों को देखना है, समझना है और यहां से नंबर लेना है। तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का। अब थर्ड पार्ट में आते हैं जो ट्रू फॉल्स वाला है, सत्य असत्य। पहला, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये क्वेश्चन है। अंग्रेजी में बोले तो स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स, स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स आर सिमिलर। तो दिस इज ट्रू। व्हाई ट्रू? एक स्क्वायर एक स्क्वायर एक स्क्वायर ये सिमिलर होंगे। जैसे इसके साइड 1:1 है, इसका 2:2 है, इसका 3:3 है। तो सिमिलर का मतलब इक्वल नहीं होता, अनुरूप होता है। तो ये ट्रू, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ट्रू है। दूसरा क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। एक्स वाई रिप्रेजेंटेशन है बट इसकी वैल्यू होती है 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब इकाई त्रिज्या वाले, अगला क्वेश्चन, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है, लिखता है 4/3 पाई घन इकाई। तो ये राइट है कि रॉन्ग है आपको बताना है। तो आपको गोले का आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इकाई का मतलब 1, इसकी आर की वैल्यू 1 दिया है, 1 बोलने से 1 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसे, 4/3 पाई 1 क्यूब। तो 4/3 पाई होगा, ये ट्रू है। फोर्थ दिया है बैंकों में खाता खोलने के लिए पेन का होना अनिवार्य है। लिखने वाला पेन नहीं है, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो दिस इज आल्सो ट्रू, सत्य है। एंड द लास्ट, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के चारों कोण समान हो, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, कोई भी चतुर्भुज चारों कोण इक्वल है बोल रहा है। आपको मालूम है चारों इक्वल, हमने एक्स मान लिया, और चारों कोणों का योग क्या होता है, 360।
तो 4x बराबर 360, तो 360 बराबर 4, तो 90 अंश होगा। यहाँ पर दिया है यदि चतुर्भुज के चारों कोण समान हो तो प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा, 60 डिग्री का होगा, तो क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से पार्ट 1 हमने क्लोज किया। 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और उसमें 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद आप सबको।